Never marry three types of girls. Number one, the girl who is elder than you. Number two, the girl who is younger than you. And number three, the girl who is equal to your age. आजकल के टाइम पे अगर तुम गरीब को बाप की गाली दोगे ना, खुशी खुशी सह लेगा। मगर जहाँ पर तुमने किसी ढोंगी बाबा के बारे में कुछ कह दिया, फट से सरिया निकाल लेंगे। क्योंकि आजकल के टाइम पे किसी को अपने बाप के संस्कार पे भरोसा हो या ना हो, बाबा जी के अंधविश्वास पे जरूर रहता है। और इसी चीज का फायदा उठाते कुछ ढोंगी बाबा और ऐसी ऐसी तकनीक, ऐसे ऐसे इलाज लेके आते कि जिसे देख के स्वयं डॉक्टर अपनी डिग्री फाड़ दे। इलाज क्यों मोशन वो है ना, सिकनेस कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी। आप बताएं। पापा ले लो मेरा। अबे साले, उसे मोशन सिकनेस था, उसकी आत्मा नहीं खींची नहीं थी। खैर ये तो फिर भी ठीक है। तुम्हें मैं जो अब दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर पेशेंट का खुद दुनिया छोड़ने का मन कर गया था। देख सकते हैं काली कम्बल वाले बाबा जी किस तरह से इन सिस्टर को ठीक करने की कोशिश, हाथ को खींचते हुए किस तरह से नजर आ रहे, खड़ा करने की कोशिश देख सकते हैं, किस तरह से इनको चलाने की कोशिश। मेरे साथ कोई करे ऐसा, मैं मर्द होके महिला हेल्पलाइन में कॉल कर दूं। तुम खुद बताओ इससे कौन सा ऐसा एक्यूपंक्चर हो रहा है जिससे लड़की ठीक हो जाए। खैर इसके अलावा बाबा जी एक्स्ट्रा इनकम के लिए मसाज भी करते हैं। कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जल। इनको देखकर मुझे भी उल्टे उल्टे थॉट्स आते हैं, कहीं मैं भी ऐसा स्टार्टअप ना खोल दूं। पर मैं बाबा होके अपने भक्तों को दूंगा ही क्या। Baba at Mahakumbh is rumored to remove kidney stone by kissing navel. मैं तो तेरी हो गई। सजन मेरे सतरंगिया। बाबा जी ये तंत्र विद्या मुझे भी सिखा दो। इसके लिए मैं अंगूठा नहीं, पूरा हाथ काटने को तैयार हूँ। और बावलों की हालचाल, तो आज मैं और तुम चलेंगे साथ में ऐसा ज्ञान सीखने जिससे हम लोगों की बीमारी ठीक कर सकते हैं। और चिंता ना करो, अगर लोग हमें पाखंडी बोलेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक अलग ऑप्शन भी है। तुम देखना चाहोगे? हमारा जीवन है, हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे, खुले मन से प्रचार करते रहेंगे। अब बोलो। मैं तो भाई बचपन से सनातनी धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। हटना, हटना। मैं तो सनातन AI है भाई, AI है भाई। मैं बचपन से सनातनी धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। खैर तो चलते हैं इस ज्ञान में डुबकी लगाने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पहले गुरुजी है, गुरु रुद्र तारा। ये इतना कॉमन नाम है ना भाई, मुझे अमन नाम यूनिक लगने लगा है अब। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम कर। बाबा जी किया था ये सब ट्राई, पता नहीं क्यों मुझे तब से परछाइयां अलग दिखने लगी है। ये सब ठीक तो हो जाएगा ना, या फिर ये नॉर्मल है? और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, जब भूत इतना पावरफुल है तो वो खुद के लिए रोटी क्यों नहीं बना लेता? नहीं, इसके हाथ से ही खाना खाना है, ये भूतों की उड़ने वाली झाड़ू से। किसी दिन सच का भूत आ गया ना, कसम से बोल रहा हूँ ना, उसने तुझे चुड़ैलों का मास्टर शेफ बनाया। ये देखो, जब सुबह सुबह ठंड में ठंडे पानी से शावर लेते हैं ना, तो ऐसे ही हाल होता है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी यार। स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस को देखकर ना दया आती है यार। बताओ, पोज भी देना पड़ रहा है। और ये पीछे कौन से बाबा बिठाए हुए भाई तुमने, चश्मा पहन के, टोपी लगा के? भयंकर नए नए जनरेशन के बाबा आ रहे हैं यार। अरे बस कर यार, बिग बॉस की छठी बच्ची। खैर अब जो बाबा और संत होते हैं वो होते साधारण कपड़ों में, मंदिरों में, या फिर मेडिटेशन करते हुए। मगर यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है। लो चली मैं पूरे दुनिया का चूतिया बना के, लो चली मैं। नहीं देखा जाता यार, नहीं देखा जाता। अनपढ़ गरीब लोगों का चूतिया बनते हुए नहीं देखा जाता। नहीं, तरस नहीं आता उन पे, इसलिए नहीं,
बस यार कुछ लोग मिलके फायदा उठा पाते हैं, खाली कुछ इन लोगों का, हम जैसे रह जाते हैं यार। मैं भी शायद मैं ही गरीब की कैटेगरी में आता हूँ। कपड़े ऊपर से घुमा के ना, शराब जिस भी ब्रांड की तुम शराब पीते हो उसको काल भैरव मंदिर में चढ़ाओ 3 रविवार तक, ऑटोमेटिकली तो खुद ही छोड़ जाएगा। हाँ, बिल्ली के हाथ में दूध देख के बोल रहे हो कि उसे पिए ना। दूर 200 किलोमीटर एक बाबा रहते हैं, वहां पर जाके दारू चढ़ा दो, क्या गारंटी है वो नहीं पिएगा? क्या गारंटी है वो रास्ते में बीच में पार्टी नहीं कर लेगा? क्या गारंटी है अगर उसने दारू पी ली तो गाड़ी नहीं ठोकेगा? लेकिन नहीं, दूर एक बाबा रहते हैं, वहां पर जाके दारू चढ़ा दो, जहां पर मेरी कमीशन बंधी हुई है, उनकी तो पार्टी हो जाएगी, मेरे पेटीएम में 500 रुपए भी आ जाएंगे। और तेरा, अब देखो मुझे अपने कंधे पे अपना सर प्यारा है, तो मुझे पता है बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहां पर सच में दारू चढ़ाई जाती है। अब वो क्यों चढ़ाई जाती है, क्या रीजन है उसके पीछे, भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से मैं उतना ही दूर हूँ जितना तुम बंदीबाजी से। पर मुझे ये बताओ, दारू चढ़ाने से दारू छुट कैसे जाती है? मतलब ये क्या बात हुई? कल के दिन तुम बोलोगे जॉनी सिंस को जीबी रोड भेज दो, इससे इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो सच में थोड़ी ना हो जाएगी। खैर, इस बाबा के लिए अंत में मैं बस यही बोलूंगा कि भाई जो तू कर रहा है करते रहे। पैसों के लिए अगर मुझे रामदेव बाबा का मूत भी प्रमोट करना हो ना, मैं वो भी कर दूं। और सच बताओ तो गलती इन गरीबों की भी नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम पे असली और नकली बाबा पे उतना ही डिफरेंस है जितना बादशाह और एपी दिल्लो में। खैर, जो हमारे अगले बाबा हैं, तुम अभी अगले बाबा का वेट कर रहे हो? देखो, अगर तुम वेट कर रहे हो तो या तो तुम बेवकूफ हो या मेरे सब्सक्राइबर हो। अब तुम खुद डिसाइड कर लो तुम क्या बनना चाहते हो। खैर, तो हमारे जो अगले बाबा है वो है एक कलाकार, जो एक डांसर भी है। राख घोड़ कर पिया कर जब छोआ जावे से। और जिनकी हंसी भाई साहब, अब वैसे देखा जाए तो यार इनके बारे में सबको ही पता है कि भाई ये नशा नुशा भी करते हैं, ये अपने पेरेंट्स के लिए भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो भाई कौन ही इन्हें फॉलो करेगा, कौन ही इन्हें फेम देगा? क्या भाई मे भी ऐसे आ जाए मुझे भी फॉलोवर्स? खैर, जोक सपाट, ये कागज वागज ऐसी है, ठीक है, सुट्टा उट्टा मत मारना भाई, बहुत बेकार चीज होती है। जुता देते हो यहाँ बैठ के। हाँ। ये बंदा लड़कियों को 500 फीट की दूरी से भी दिख जाए ना, लड़कियां पेपर स्प्रे निकाल देती है। और यहाँ देखो मीडिया वालों को मुंह में मुंह डाल के, आप सच में मैच जिता देते हैं? काम करो, चुम्मा ही ले लो उसका। इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था। अबे मेंढकों के पिशाच, तू जिताएगा मैच कैसे? ऐसे टुंडे हाथ से? वही है, थोड़ा आप जिता देते हो यहाँ बैठ के। हाँ। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो जरा, साले तेरे खाली हंसी में इतने स्पीड ब्रेकर आ गए ना, उनमें ही पता चल रहा है कि मजदूरी भी तेरे बस के बाहर हो चुकी है। और ये बता, तूने इंडिया को मैच कैसे जिताया? तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसकी। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज़ है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है उसका एमिट कर रहा है। तू भाई इसी दुनिया का है ना? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी ऐसा माल, दारू या फिर जड़ी बूटी मिलती होगी जिससे खा के किसी का दिमाग ऐसे घूम सकता है और फिर लोग बोलते हैं ऐसे। ये एक बहुत ही कूल बाबा है। मेरा जूता कहाँ है? तो आपके पिताजी का पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया होगा। साले मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन तेरे बाप ना तेरे बच्चे कुचे बाल भी पकड़ के घुमा देगा और फिर तेरे माथे में आईपीएल चलेगा। तो बेटा लोग, तुमने इस वीडियो से क्या सीखा? कि भाई गरीब होना बुरा नहीं है, बुरा तब होता है जब तुम किसी गरीब को अपना मसीहा बना लो, अपना शुगर बेबी बना लो, फिर वो तो घूमेगा तुम्हारे पैसों में और तुम्हें क्या मिलेगा? ले लो, केला ले ले। और यहाँ पर मैं फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई सोशल मीडिया सिर्फ आंखें नहीं, दिमाग खोल के भी चलाओ। खैर, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फैमिली बाबा बनूं तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। तो एम करता हूँ 100 लाइक का। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वो अपना वो कल की वर्ल्ड बनाएंगे ना, उसके अंदर तो सब करें। अबे माना तू बहुत सारे मीडिया वालों के साथ होटलों में जाता है, पर उसके बाद कम से कम मुंह तो साफ कर लिया कर।